कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपुर्गर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासगणककपितं वैजयन्तीं अमाराम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणौ प्राविशद्गीत कीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यम् कम्बाधयारो शरणं व्रजेम। स वै पुंसाम्बरो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहं भक्तपराधीनो इव स्वतन्त्र इव द्विज साधुवीरगृस्तहृदयोर्भक्तैर्भक्त जनप्रिय। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन बिसकी बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान शीश दिए जो सद्गुरु मिलया तो भी सस्ता सा।
गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होय। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। और गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार। गुरु गोविंद दो खड़े, हिरिका के लागो पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो लखाए। अवसर प्राप्त सत्संग। जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण सत्संग की प्राप्ति, और उससे भी मूल्यवान सत्संग की आप्ति, सत्संग को अपनाना। यह मनुष्य का शरीर नश्वर है, ईश्वर हैं, सुख है, आनंद है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मृत्यु है, मरना है। तुम्हारे पूर्वज भी मरे, तुम भी मरोगे, तुम्हारी संतानें भी मरेंगी। इस पृथ्वी पर कुछ वर्षों के किराएदार, मेहमान की तरह हमें भेजा गया है। पर जब अज्ञानता के कारण हम इसी पृथ्वी को अपना घर समझकर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब करते हुए धन, दौलत, झूठी प्रतिष्ठा, सुविधाएं, इन सब के संग्रह में लगते हैं। और फिर जैसा कि मैं कहता हूं, एक दिन अचानक गुब्बारे की तरफ फूट जाते हैं। सब संग्रह, धन, जितनी प्रतिष्ठा बनाई थी,
और बार बार जिसे कहते थे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो सब लोग गए तुम्हारे लिए और तुम भी लोग के लिए गए। न कोई लोग तुम्हारे काम के, न तुम किसी लोग के काम के। मामला खत्म। बचपन में हम खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो संध्या को जब खेल समाप्त होने लगती या माताजी आकर कहती हो गया खेल चल अब, तो चलते चलते हमारा एक आपसी विशिंग होता था, खेल खत्म पैसा हजम, बोल के हम लोग अपने अपने घर चले आते थे। तो जो कुछ बने होते थे वो कुछ घर बनाते थे, कुछ कपड़े के कुछ बनाते, कोई चित्र बनाते, घर द्वार, गुड्डे गुड्डी का खेल खेलते थे बचपन में। अब हमारे टाइम में तो वीडियो गेम था नहीं, गुड्डा गुड्डी पुतरिया पुतरी यही सब थे। तो सबको ऐसे करके बोला खेल खत्म पैसा हजम, मामला खत्म, चलो घर चलो, इतिश्री करके चले आते थे। और ये बात अगर मनुष्य को सदा याद रहे तो उससे अपराध नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होगा। इस दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास, चाहे वो साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, या इनर साइंस के हों, आध्यात्म में हों, ये सब इसलिए हैं कि हम आनंदित कैसे रहें, शांत, आनंदित, प्रेम से कैसे भरे रहें। ये सब इसी के लिए है। पढ़ाई किस लिए? नौकरी के लिए। नौकरी किस लिए? रूपचंद के लिए। रूपचंद किस लिए? सुविधाओं को खरीदने के लिए। सुविधाएं किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। सुख से क्या होगा? आनंद तक की यात्रा करने का हम विचार करते हैं और फिर आराम से रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे तो जब पढ़ते नहीं थे तो पिताजी या बड़े भाई कहते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब बनना है, गाड़ी घोड़े ये सब। हम बोला हाँ हाँ बनना है। बोला पढ़ो। तो पढ़ने के लिए कहते थे नवाब। हम पूछते नवाब बन के क्या होगा? बोला आराम से रहेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा ने कहा कि इतना बड़ा हो गया, पढ़ेगा कब? कुछ पढ़ लिख भी ऊधम मचाते घूमता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। श्री कृष्ण भी बड़े अद्भुत। बोला मैया ये पढ़वे ते कहाँ मिलेगो? पढ़ने से क्या मिलेगा? अरे बोला पढ़ने से तुझे ज्ञान होगा। अच्छा ज्ञान से क्या मिलेगा मैया? बोला ज्ञान से तुझे आनंद मिलेगा। बोला आनंद में क्या करेंगे? बोला चैन से आनंद से तू सोएगा आराम से। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो अभी आराम से सो रहा हूँ, तो तू इतनी कहा है हमारी कान पकड़ के घुमवा के पकड़ा रही, पढ़ तब फिर ज्ञान ले, फिर आनंद में हो। हम तो अभी आनंद कर रहे हैं मैया, तो अच्छो ना लग रहा है। मैया बोली ये ना पढ़ेगो, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। अब वो परमानंद हैं, सच्चिदानंद हैं, उनको क्या पढ़ाओगे? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने उन मर्यादाओं का पालन किया जब वो मथुरा गए, और मथुरा में अपने माता पिता ने जब उनको भेजा, कहाँ? सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन। वहाँ जाकर उन्होंने 64 कलाओं की विद्या का अध्ययन किया, प्राप्त किया। पर उनकी आयु तब 12 वर्ष की हो रही थी, 12 से कुछ ऊपर। पहली बार स्कूल गए थे ठाकुर जी 12 वर्ष में। तुम्हारा वाला 12 वर्ष में जाए तो मोहल्ले में जीना तुम्हारा हराम कर देंगे लोग, कि 12 वर्ष में इतना बड़ा गपोध नारायण, बताओ 12 साल में। तुम तो 1.5 साल में ऐसे एक बस्ता बांध करके, टाई लगा करके और ये पहना करके, बैच लगा करके, ले 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 मेरा राजा बेटा। कोई राजा वजा नहीं है। तुम्हारा भी जीना हराम करेगा, खुद का भी जीना हराम करेगा।
कोई राजा बेटा पैदा नहीं हुआ है। बोध विहीन लोग, ज्ञान विहीन लोग, सत्संग विहीन लोग, मैकोले की शिक्षा में पड़ी हुई औलादें न अपने लिए, न अपने माता पिता, न समाज, न संसार किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। हमारे देश, हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों का अध्ययन कराया जाता था। हम बहुत पहले से पूछते आते हैं, हम तो अगर रोज पूछें तो और लोग कम हो जाएंगे। खड़ा कर करके पूछें 16 संस्कार का नाम बताओ, सनातनी बने हो, बड़े चिल्लाते हो, मैं तिलक छाप छाप के घूम रहे हो, बताओ 16 संस्कार के नाम, तो आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगेंगे। ऐसा है कि महाराज जी हमारे माथे में दर्द है, अभी हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बता दो ना, नाम याद है? जब तुम्हें नाम याद नहीं तो तुम पढ़े भी न होगे, जिए भी न होगे, फिर तुम्हारी संतानें क्या उन 16 संस्कारों को जानती होंगी? और 16 संस्कारों के अध्ययन और आप्यायन के बिना कोई पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता। किसी के जीवन में आनंद आह्लाद नहीं आ सकते, पर हमें नहीं बताया गया। अब बताया गया तो अपनाते क्यों नहीं? लोग कहते हैं हम गुलाम थे बाबा जी, क्या करें, भारत पे बहुत वर्ष की गुलामी रही। पहली बात तो ये कि गुलाम वही लोग होते हैं जो कायर होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, और कोई गुलाम बन कैसे सकता है? मनुष्य तुम भी हो। और फिर जितनी भी गुलामियां हैं, उन गुलामियों को जो तुमने ढोया है, तुमने कभी अपने इतिहास को ठीक से पढ़ा है? वो कितने कितने लोग आए थे तुम्हारे देश को गुलाम बनाने? कभी पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर भी जरा सोचो। वीर तो थे, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि करोड़ों भारतीयों के सामने कुछ मुट्ठी भर लोग आ करके और 100-100 वर्ष तक तुम्हारे ऊपर राज करके गए। आखिर ऐसा तुम्हारे भीतर कौन सा पाप था, कौन सी तुम्हारी अज्ञानता थी, जो इतने विराट समुदाय के ऊपर इतने मुट्ठी भर लोग आते थे और तुम्हें गुलाम बना के चले जाते थे, तुम्हारा दोहन करते थे, तुम्हारी जिंदगी हराम कर दिया उन्होंने? कभी सोचा नहीं आपने? कभी विचार नहीं किया? और वो विचार न करने के कारण आज फिर आप उसी जगह पे खड़े हो गए हो। फिर वही आपकी हालत है। बनका गीदड़ जाएगा किधर? बुद्धि जैसी थी वही आज ऐसी ही है। कैसे लूट लूं, कैसे संग्रह कर लूं, कैसे धोखा दे दूं, कैसे झूठ बोल दूं, कैसे नाम के आगे एक पद जुड़ जाए, कैसे एक बढ़िया गाड़ी आ जाए और एक मकान है 2 मकान और बन जाए, छाती पे लेके जाओगे? क्या करोगे? तो तुम पूछो महाराज जी आप ये आश्रम क्या कर रहे हैं तुम्हारे जैसे लोगों को बिठाने के लिए? बैठ तुम रहे हो, खा तुम रहे हो इसी आश्रम में। हजारों लोग रोज आते हैं प्रसाद पाने, तुम खा रहे हो, पर इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, लेश मात्र भी। इसके पहले भी बहुत आश्रम बनाए हमने। कभी झारखंड प्रदेश के देवघर में 7 ऐसे राज्य हैं जहां आश्रम बनाए। मौज आई मौज फकीर को, दिया झोंपड़ा फूक, आगे बढ़ो, राष्ट्र का काम करो। बनाना बुरी बात नहीं है, उसमें आसक्ति, राग और द्वेष ये तुम्हें फंसाता है। सत्संग क्या करता है? सत्संग तुम्हारे ऊपर में, भीतर में वैराग्य उत्पन्न करता है। वैराग्य का अर्थ जानते हो? बचपन में तो हमें डराया जाता था, साधु बाबा बैरागी बाबा पकड़ के ले जाएंगे, चल अंदर, और हम भाग जाते थे, अरे रे बैरागी आ जाएगा। बैरागी माने भूत। बताओ, वैराग्य मानव जीवन का श्रेष्ठतम उच्चतम स्थान है प्राप्ति का, उसको हमने भूत बनाया। क्या बताते थे? ओ बाबू, ओ बच्चे, साधु पकड़ के ले जाएगा, अंदर चल। वो जीवन में बच्चा साधु न बने, बोला यही साधु बचपन भर हमको डरवाया, ये बड़ा खतरनाक आदमी होते हैं साधु। कभी किसी मैया ने कहा बेटे
साधु बाबा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, प्रणाम करना, आपको आशीर्वाद देंगे। हमारे ज़माने में तो साधु को भूत बनाया जाता था। साधु आएगा, झोला में डाल के तुमको ले जाएगा। अरे माई, तो इतना सा भात खिलाने के लिए पूरे साधु जाति को तुमने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया अपने बेटे के दिमाग में डाल के कि साधु पकड़ के ले जाएगा। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं सीखते हैं, जो तुम करते हो, देखते हैं और वही सीखते हैं। तुमने कभी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा है, बच्चों की साइकोलॉजी? कि बस बचपन से दे पैसा दे रुपया मशीन बन गए हो? कभी पढ़ा है? बच्चे पढ़ के कुछ नहीं सीखते। बच्चे जो देखते हैं माता पिता, घर वालों को, परिवार वालों को, आसपास वालों को, वो उनके हृदय में छप जाता है, फिर उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो संस्कार उनके हृदय से फिर कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा यज्ञ है तो एक बच्चे का लालन पालन, जो मां करती है, पिता करते हैं। पर क्या सत्य में आप लालन पालन करते हैं? पालन लालन करते हैं? नहीं करते। आपकी संतानें बड़ी होकर आपसे विमुख हो जाती हैं, आपकी बातें नहीं सुनती, फिर आप मोहल्लों में, गांवों में उनसे, लोगों से निंदा करते हो। और यही प्रश्न कोई साधु तुमसे पूछे कि जिसको तुमने 9 महीने तक गर्भ में रखा, अपने छाती से लगा करके उसके लालन पालन किए, 20 बरस तक तुम्हारे ही अंडर में रहा वो, आखिर तुमने ऐसे कौन से संस्कार दिए 20 साल में? जब वो कच्ची मिट्टी था, गीली मिट्टी, तब उसे क्यों नहीं बनाया तुमने? जब वो कच्चे बांस थे, तब उसे आकार क्यों नहीं दिया तुमने? धनुष बनाना है क्या, क्यों नहीं बनाया? जब वो सूख गए और जब वो कठोर हो गए, पक गए, अब क्या करोगे? कोई परिवर्तन नहीं होना। ये सत्संग इत्यादि में बैठकर कभी अगर एक आध बातें वहां लग गईं और निरंतर सुनता रहा तो कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन बच्चे बने बनाए ही आते हैं, निर्मित आते हैं। प्रहलाद ने इस बात का प्रमाण दिया। हम सनातनी लोग हैं, राक्षसी के पेट से प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। असुर थी कयाधु, पर मां के हरि स्मरण ने, मां का गुरु के प्रति समर्पण ने, नारद जी गुरु, गर्भ से ही जिस बच्चे को जन्म दिया वो परम भागवत हुआ, महाभागवत। 5 वर्ष की आयु में तो डंके बज गए प्रहलाद के चारों तरफ, केवल 5 इयर्स। जिन 5 साल की उम्र में हमारे तुम्हारे बच्चे नाक कान खोदते घूम रहे हैं, उस उम्र में तो उसने हरि को बुला लिया। उस उम्र में तो उसने अपने पूरे पूर्वजों को तार दिया। डंका बज गया पूरी पृथ्वी पर कि इस उम्र में भी ऐसी भक्ति किसी की कि प्रभु को स्वयं आना पड़ा रक्षा करने के लिए। क्या कभी आप जैसे पड़ोसियों से अपने बच्चों की तुलना करते हो कि शर्मा जी के बेटा से और दुबे जी के बेटा से, पटवारी जी के बेटा से, मंडल जी के बेटा से, इनसे जो आप तुलना करते हो, कभी प्रहलाद से अपने बच्चे की तुलना किया? कभी 7 वर्ष की आयु में माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को आत्मज्ञान दे दिया। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। क्या कभी उस अलर्क से अपने बच्चे की तुलना की? क्या कभी 5 वर्षीय ध्रुव से, ध्रुव तारा जो आज भी दिखाई पड़ता है तुम्हें सप्त ऋषियों के बीच में,
क्या कभी अपने बालक की ध्रुव से तुलना की तुमने? किससे तुलना किया? मौसी के लड़के से, बुआ के लड़के से, पड़ोसी के लड़के से? ये कोई लड़के? तुलना भी करने चले तो बीमार से, तुलना भी करने चले तो अज्ञानियों से, तुलना भी करने चले तो जो कहीं टिकते नहीं है मनुष्यता में। अगर सच्चे माता पिता हो, बहादुर हो, तो एक बार जरा ध्रुव से अपने बच्चे की तुलना करो 5 वर्ष में। थोड़ा जवान हो जाए तो श्री राम से करो। घर से निकाल दो, तुझे बनवास जाना है, रातई में ठोक देगा लाके, 12 बोर की एक पिस्टल लाएगा, टन से मारेगा, तुम वहीं रह जाओगे और सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। जरा कर लो, बना लो राम, जरा दे दो एक बार उसे आज्ञा, है तुझे सारी संपत्ति से बेदखल करता हूं, 1 मिनट देर करेगा तो षड्यंत्र करके मारेगा, रुक बुढ़े तेरा उपाय करता हूं। तो कहे को छाती फुलाए घूम रहे हो, मम्मी पापा, मम्मी डैडी, हम माता पिता हैं, काहे बात के हो भैया, किस लिए? ऐसे मम्मी पापा तो जानवर भी हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, छोटी छोटी बिल्लियां, छोटे छोटे शेर, छोटे छोटे नागिन के नाग, छोटे छोटे कीड़े के कीड़े। तो तुम में कौन से सुरखाप के पर लगे? बुरा लग रहा है, कसमसा रहे हो भीतर से, क्रोध आ रहा है मुझ पर, हम पे करके क्या करोगे? हम पे क्रोध मत करो, हम तो अपने माता और पिता और गुरु के लाल हैं, जिन्होंने मुझे ऐसा बना दिया कि जिसको आज पूरी दुनिया सुनती है सत्संग के रूप में बैठे बैठे। हम तो उनके अनुग्रह पर जी रहे हैं। हमारे वाले ने तो हमसे धोखा नहीं किया, हमारे वाले ने हमें तार दिया, हमारे वाले ने हमारे प्रति ऑनेस्टी दिखाई, ईमानदार रहे। इसलिए जब कभी जहां जैसे बैठता हूं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब उन्हें याद नहीं करता, उनका स्मरण नहीं करता, माता पिता और गुरु को स्मरण करता हूं। तुम क्यों नहीं बनाते? कौन सी तुम्हारी अबुद्धता है, कौन सा तुम्हारा राग है, कौन से तुम्हारे द्वेष हैं जो तुम्हारे प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़ रहे हैं? आज हमने एक श्लोक ढूंढा था, अब पता नहीं हमें उतना याद नहीं रहता, अगर ओपन होगा तो मैं पढ़ दूंगा और नहीं होगा तो सीताराम कल फिर देखेंगे। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है? वैराग्य। सत्संग से क्या मिलता? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है वीतराग, जो राग से ऊपर उठ गया हो। राग मीन्स अफेक्शन, अट्रैक्शन, आकर्षण, मोह। वीतराग, वैराग्य। हमने वैरागी का अर्थ क्या समझा? एक सारंगी, 10-5 ठो कपड़ा, पगड़ी, ऐसे लेके गाता चले, बैरागी आ गए। बैरागी तुम पैंट शर्ट में हो सकते हो, नो नीड ऑफ एनी क्लॉथ। वितराग, राग से जो ऊपर उठ गया, दिस इज वैराग्य। पर वैराग्य शब्द का नाम सुनते ही भारतवर्ष में, हे बाबू बैरागी बन जाओगे क्या? माता पिता डर के मारे रोने लगते हैं, हे महाराज जी हमारा बेटा बैरागी बन गया। अरे नाचो, मंदिर जाओ, उत्सव कराओ कि बेटा बैरागी हो गया, विरागी हो गया। विराग का अर्थ यह कभी नहीं कि जो केवल कपड़े त्याग दे।
वैराग्य का अर्थ है कि उसे पता ही न चले कि कपड़े कब छूट गए। महावीर ने कपड़ा त्यागा नहीं, छूट गए, पता ही नहीं। आई डोंट केयर। पर हमने वैराग्य का अर्थ समझा, घर छोड़ देगा, द्वार छोड़ देगा, माता पिता छोड़ देगा, जंगल चला जाएगा, भीख मांगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को बैरागी मत बनाना। कैसा भारत का ये मैकोले की शिक्षा ने भारतीयों की मति मार दी पूरी। बताओ, वैरागी का अर्थ है तुम घर में ही हो। जैसे चतुर्थ 4 आश्रमों की बात की जाती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। यह मैंडेटरी है हर आदमी के लिए। 100 इयर्स की आयु होती थी, 100 वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की, और 25-25 वर्ष बांटे गए थे। 25 वर्ष छात्र जीवन ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य का अर्थ भी केवल जहां तक हम सीमित हो गए कि वो उधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, किसी से नहीं मिलता, केवल ये नहीं होता। ब्रह्मचर्य जिसका तन मन विचार सोच सब ब्रह्म में विचरण करता हो, 24 घंटे ब्रह्म में विचरण करता हो, जो कृष्ण के विषय में सोचता हो। तुम अगर कहोगे कि गोपियां ब्रह्मचारिणी हैं कि नहीं, मैं तुम्हें भुजा उठा के कह सकता हूं, और कोई काट के दिखाए भारतवर्ष में कि गोपियों से बड़ा ब्रह्मचारिणी आज तक कोई भारत में पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। वो ब्रह्मचारिणी है। क्यों? उनका मन सदा ब्रह्म में विचरण करता है। उधो मन ना भय 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईस। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सुकाम है। 8 याम मतलब 3-3 घंटे के एक याम होते हैं। 3 hours 1 याम, सेकंड 3 सेकंड याम, थर्ड 3 तीसरा याम। 8 याम 24 आवर्स को 3-3 घंटे में बांटे गए, उसको बोलते हैं 8 याम, अष्टयाम। 8 याम उधो हमें, श्याम ही सुकाम है। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हम सपने में भी तुम्हें ही देखती, सोने के बाद भी तुम हटते नहीं हो, जगने में तो तुम हो ही। 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। अब बताओ, गोपियां ब्रह्मचारिणी हुई कि नहीं? जाओ किसी तत्वज्ञ महापुरुष से पूछो, जाओ किसी महापुरुष से वृंदावन में जाओ, जाकर के पूछो, बाबा गोपियां तो विवाह कर ली थी, उनको हम ब्रह्मचारिणी कह सकते हैं? बाबा खुल के बोलेगा कि गोपियों से बड़ी ब्रह्मचारिणी आज तक पृथ्वी पर कोई आया ही नहीं। बोलना पड़ेगा बाबा को। क्यों भैया? तुमने तो यही सीखा, ब्रह्मचारिणी का मतलब हमने इधर नहीं देखा, उधर नहीं झांका, उधर नहीं ताका। यह जरूरी है, नहीं झांका नहीं ताका, क्योंकि मन जब एक जगह है तो दूसरी जगह जाएगा कैसे? सर्वसमर्पण तो उन्हीं पर है। तो 25 वर्ष ब्रह्मचारिणी, 25 वर्ष गृहस्थ। गृह में स्थित हो गए, अपने गृह में। जो हमारे पूर्वजों ने हम पर उपकार किया, वो उपकार हमने अब इस संसार पर किया। पूर्वज ने हमें जन्म दिया, हमने एक संतान जन्म दिया, 2 दिया, 3 दिया, हमने भी इस पृथ्वी को दिया कुछ, पर संतान दिया, कूड़ा नहीं दिया, आतंकवादी नहीं दिए, संतान दिया। संतान जो इस पृथ्वी पर चतुर्दिक सुगंध बिखेर सके, परिवार को तार सके, स्वयं आनंदित रह सके, उसे संतान कहते हैं। क्या हमने ऐसे संतान जन्म दिए? नहीं दिए तो तुम्हारी गृहस्थी चूल्हे भाड़ में गई। काहे को इतना छाती फूला पे घूम रहे हो? गृहस्थी है महाराज, संतान देखो कैसा है, फिर बताना गृहस्थी है कि नहीं। गृहस्थ धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या मतलब है हमारा? हम इस पृथ्वी को
इस सृष्टि में हमने अपना एक योगदान दिया, इस परिवार के लिए, इस संसार के लिए हमने एक ऐसा दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर दिया जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके आनंद के लिए काम कर रहा हो। क्या आपने ऐसे संतान दिए? देन व्हाई आर यू शाउटिंग आई एम गृहस्थ, आई एम गृहस्थ, आई एम गृहस्थ? तुम कैसे गृहस्थ हो भाई? वेद नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता तुमको। अगर तुम्हारे पास इतना भी ज्ञान है, पहले क्लास भी पढ़े हुए हो, तो तुम कैसे गृहस्थ हो? उन 25 वर्षों में तुमने क्या दिया इस पृथ्वी को, जब तुम्हें गृहस्थी करने को मिला? बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। खुद वही किया, संतान को भी वही सिखाया, और गृहस्थी बन गए। गृहस्थ, महाराज जी हम लोग गृहस्थ हैं तो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, और क्या है कि शास्त्र में तो कहा है कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म है, राक्षस धर्म नहीं है सबसे बड़ा। तुम तो राक्षस धर्म में हो। तुमने जो संतानें दी हैं वो असुरों की दी हैं। असुसूर मनते इति असुर, मैं और मेरा, तू और तेरा, और फिर भी अपने आप को गृहस्थ कहते हो। पहले तो भारतीयों को बिठा करके क्लास लेना चाहिए कि गृहस्थ कहना बंद करो अपने आप को। शास्त्र के अनुसार तुम गृहस्थ नहीं हो, शास्त्र तुम्हें नहीं मानता गृहस्थ। सच्चे गृह में तुम्हारी स्थिति नहीं हुई, तुम कैसे गृहस्थ हो? ब्रह्म में तुम्हारा विचरण न हुआ, तुम कैसे ब्रह्मचारी हो? और वानप्रस्थ कहते हैं किसको? 25 स्टूडेंट ब्रह्मचारी छात्र, 25 से 50 गृहस्थ। लेकिन पहले एक छूट और थी, अगर कोई गृहस्थी में नहीं जाना चाहता तो ब्रह्मचारी से सीधे वानप्रस्थ में पहुंच जाता, संन्यास में पहुंच जाता था। बोला हम लेवल 2 और लेवल 3 स्किप करना चाहते हैं। कई ऋषि ऐसे हुए, कई संत ऐसे हुए, महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने 2 और 3 स्किप कर दिया। लेवल 2, लेवल 3 स्किप। आपने देखा है कभी कभी, वो हम भी, लेकिन अच्छा ये बोलना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को क्या किया जाता है, वो 4थे क्लास में है, फिर वो ज़्यादा तेज होता है तो उसको डायरेक्ट 6ठे 7वें में करा देते हैं कि ये तो काफ़ी तेज है, एक वर्ष इसको 6ठे 7वें में। अब पता नहीं ये इलीगल होता होगा, हमने नहीं किया भाई, ऐसा मत समझिए, कानून के तहत नहीं होगा, पर बच्चों को 1-2 क्लास आगे दे दिया जाता है। बहुत तेज है, इसको आगे कर दो, नई स्कूल में 5वें से निकालो, सीधे 7वें में डाल दो। होता था पहले। तो ब्रह्मचारी के बाद सीधा सन्यास का भी विधान था, पर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का विधान है। और ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको इतने संस्कृत में लिख करके, इतना कठिन करके, और लोग कहते हैं आइए आइए आपको मैं तत्व ज्ञान देता हूं, आपको मैं सत्संग सुनाता हूं। अरे बाप रे बाप, ब्रह्मचारी, फिर ये, और फिर अरे बहुत इजी इजी। 100 है, उसको 4 भागों में बांटो, 100 को 4 भागों में बांटो, 25 25 25 25, 25 25 25 25। यही है चारों आश्रम। पहला आश्रम क्या? ब्रह्मचर्य का, पढ़ने लिखने का, सीखने का, तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का। दूसरा क्या? जाइए योग्य कन्या आपको वरण करे, कन्या वरण करे। वरण, वर माने होता श्रेष्ठ, आप जानते हैं। वर का अर्थ है नहीं कि वो मुकुट लगा करके सगा को बैंड कि आज मेरे यार की शादी है, बोतल चढ़ाए, बोतल चढ़ाए, बर चला आ रहा है, बताओ, बोतल चढ़ा के बर। वर संस्कृत शब्द है, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, सुप्रीम, पायस, बहुत पवित्र आदमी, हायर थॉट जिसके हैं, वर। हमने वर को क्या बना दिया? गांव में, देहातों में, शहरों में वर आ गया, वर आ गया, बारात आ गई, बारात आ गई, इनको रसना पिलाओ, आम खिलाओ, और थम्सअप की बोतल में वो डाल करके पिलाओ इनको, नाम तो रहे थम्सअप का, पिए वो। अरे बारात, ये कैसी बारात है? वर के साथ जो आई है बारात, मतलब वर जब श्रेष्ठ है तो उनके साथ आने वाले भी उसी ऊंचाई के लोग होंगे।
तुमको मिलते हैं एक बारात में श्रेष्ठ आदमी, पियक्कड़, लुच्चे, लफंगे, फूफा 3 बोतल मारा है तो जीजा 3.5 बोतल। और ये हायर सोसाइटी है, दे आर मेंटेनिंग। क्या ही कहूं मैं, तो नाराज हो जाएंगे। और नाराज होकर हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? हमको तुमसे पैसा लेना है क्या? तुम्हारे बाप दादाओं से भी नहीं लिया, तुमसे भी नहीं लूंगा। हमें कौन से पैसे वसूल करने हैं तुमसे? कौन से हमें दान दक्षिणा मांगने हैं कि नीचे पट्टी पर चल रहा है कि ये बन रहा है, लाओ ये बन रहा है? आज तक नहीं चला, ना आगे चलेगा। तुम्हारे पैसे पे हम जिंदा रहे, तुम हमारे दाता बनोगे और फिर हमसे तुम ज्ञान ग्रहण करोगे। जब तुम्हारे मन में यह भावना होगी, इसको तो मैं ही देके खड़ा किया हूं, ये मुझे क्या बोलेगा, तुम कभी ज्ञान ले पाओगे उन गुरु से? अरे गुरु जी बेकार फालतू बात बोलते हैं, हम बोल रहे हैं 20 कमरा हमने बनवा दिया है, 10 आदमी हमारे जा रहे हैं, ऐसी कमरा सब बुक कर दीजिएगा। हाँ भेज दीजिए जजमान, भेज दीजिए। गुरुजी हो कि मैनेजर हो? होटल का मैनेजर बना के रखा है। गुरु अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है गंभीर, गुरु का अर्थ होता है वजनी, गुरु का अर्थ होता है भारी। इतना हल्का गुरु, नाम ही रख दो हल्के गुरु। हल्के गुरु, श्रीमान हल्के गुरु। गुरु हल्का नहीं होता, गंभीर होता है, भारी होता है। सत्य तथ्य बोलने में जो कभी झिझकता नहीं, जीने में जो कभी झिझकता नहीं। यहां बोलूं कि नहीं बोलूं, ये जजमान को बुरा तो नहीं लग जाएगा, यही 10 लाख रुपया भी दिए थे और इनके घर में एक बेटा शराब पीता है, अगर शराबी का नाम लूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। रे ऐसी की तैसी तेरा 10 लाख। शराबियों कबाबियों का परिवार, भ्रष्ट आदमी, भ्रष्टाचार से ऊपर उठो। तो 25 वर्ष गृहस्थी का, 50 और गृहस्थी पूरी हो गई, संतान आ गया, तो घर में रहते हुए भी मत जाओ वनवास। जरूरी नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, सतपुड़ा के घने जंगलों में मध्य प्रदेश में चले गए, शेर खा गया, जरूरत नहीं, मत जाओ कि जंगल चले जाएंगे। घर में ही रह करके वानप्रस्थ, जैसे वन में है, खोदे जा रहे हैं। बहू ऐसे नहीं रहना चाहिए, बहू कुछ समझ ही नहीं रही है, ससुर को कुकुर समझ रही बहू। ससुर इज इक्वल टू कुकुर, और फिर भी ससुर लगा पीछे। ससुरे ज्ञान कब होगा तुम्हें? 50 वर्ष के बाद कौन बेटा कौन बहू? भारतीय सनातन शास्त्र कहता है कि उसी घर में रहते हुए अनजाने की तरह रहो। जो कर्म तुमसे हो पाते हैं करो। कोई सलाह मांगने आए 2 बार 3 बार, बेटा बहू कोई, तब तुम्हें जो अच्छा लगता हो शास्त्र के अनुकूल वो कह दो कि ऐसा करने से अच्छा होता है। बाकी तो नए जमाने में आप ही लोग जानते हो बेटे, आप लोग देख लो क्या करना है। दैट्स इट, दिस इज मुक्ति। महाराज जी आजकल बहू हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, बेटा को भी हमसे दूर कर दी है। ये तो बच्चे ऐसे रोते। तुम 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, अध्ययन किया, 25 साल तक गृहस्थ रहे, अब 50 से 75 तक तुम वानप्रस्थी हो लेकिन नहीं हो। कैसा हो लेकिन दुनिया के लिए नहीं हो, उनके लिए तो है ही। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, सेवा में सदा लगाए रखना। उनकी सेवा, प्रकृति की सेवा, समाज की सेवा, क्या दे सकते हैं इन 25 वर्षों में इस प्रकृति को? तत्व चिंतन। एंड नेक्स्ट 25 years, 75 to 100, 75 से 100 साल की उम्र में संन्यस्त, सम्यक प्रकार से न्यस्त, कुछ नहीं, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, किसी कोई सलाह फला कुछ नहीं। अन्यास, सम्यक न्यास। प्रभु में धीरे धीरे अपनी अवस्था को बनाते जाना, ताकि जिस दिन परीक्षा का समय आए, जिस दिन आकर के खड़े हों यमराज चाचा
चचा यमराज जब आवे, कहे भतीजे चलना है। बोला काका तुम क्या ले जाओगे, हम तो पहले ही से राधा रानी के धाम में पहुंचने को तैयार बैठे हैं, चलो तुम क्या हमको जबरदस्ती ले जाओगे, हमारी तैयारी है। मृत्यु भी जहां महोत्सव बन गई, मृत्यु भी जहां सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करते हैं ना कि हम पहले कहां थे, प्रयागराज में थे, अब कहां जा रहे हैं महाराज जी, अब हमारा अयोध्या ट्रांसफर हो गया, कैसा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इतने दिन प्रयागराज रहे, अयोध्या में रहेंगे, बल्ले बल्ले। तो अब कोई पूछे मृत्यु आ गई, बोला कहां जा रहे हैं, बोला मृत्यु लोक में थे, अब कहां जा रहे हैं, बोला असली घर जा रहे हैं, ठाकुर जी के घर में जहां से आए थे, ट्रांसफर हो गया फिर पहुंच रहे हैं। मरे जा रहे हैं डर के मारे, मौत के, मृत्यु के, और धार्मिक कहला रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं। तुमने अच्छे से नहीं खोला, काफी कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा और डाउन करते। इसलिए 4 हिस्सों में जीवन थे। सत्संग का अर्थ इतना ही है। आज सत्संग में कहा क्या, सत्संग से क्या मिलता है, अरे नीचे कर भाई, सत्संग से क्या मिलता है, यस नाउ। एक बार बाहर वालों से पूछ लिया करो ऐसे इशारे से, इज इट गुड, बाहर वाले बोलेंगे ओके, देन ओके, खर 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 बैठ गए। अरे उनसे भी पूछो जिनको देखना है, ये भी सत्संग है, ये ना सीखे तो सत्संग कैसा। उधर भी चले जाओ एक बार। तो अब आप बताओ, अब पहले तो 100 साल का उम्र था, अब नीचे करो नीचे करो, ओके। तो पहले 100 साल का उम्र था, अब कितना है, कितने में गुब्बारा फूटेगा, कहां तक पहुंचोगे बताओ, 70, 80? नहीं, मन तो तुम्हारा 500 वर्ष का है, लेकिन जियोगे तो नहीं ना। मन तो तुम्हारा 500 साल का है कि कुछ हो ही नहीं, 500 साल तक हम ही रहे, डटे रहे उसी घर में, पर डटोगे नहीं। 80 ईयर्स, अब 20-20 का बांट लो, 20 से 40 गृहस्थी, 40 से 60 वानप्रस्थ, और 60 से 80 संन्यास्त, सन्यासी की तरह। अब जितने भी लोग बैठे हो अपना अपना उम्र देख लेना, माप लेना कि किस में हो। अब किसी का न हो रहा हो, नहीं करने का मन हो, तो सीधे समझ लेना कि ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास्त में चले गए हैं, स्किप 2 क्लास स्किप, गृहस्थ और वानप्रस्थ को डिलीट, सीधा ब्रह्मचर्य और उसके बाद संन्यास्त। पहुंच गए 50 साल में। अब अभी भी बैकडोर में जाने की चिंता है, कहीं कोई मिल जाती महाराज जी। हमारे उत्सव में रोज ऐसे, हर उत्सव में कम से कम 40-50 दूल्हे आते हैं, कुंवारे दूल्हे आके कि महाराज जी बस एक आशीर्वाद दें। हम क्या बेटा, ये पिछली बार हम आपको छत्तीसगढ़ में मिले थे। हम के हाँ, कब? बोला 2016 में। हम के हाँ, तो आपने आशीर्वाद दिया था कि हो जाएगा विवाह। हम के हो गया क्या? तो अभी तक नहीं हुआ। तो मन ही मन में कहता हूं कि आगे भी नहीं होगा, पर ऊपर से कहता हूं कि ठीक है हो जाएगा। हम के अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा तेरा? तो काय को मर रहा है 16 से लेकर के 25 तक 16-25 कितना हुआ? 8, 6, 9 ईयर्स। 9 साल में तुमको एक 9 युवती दुल्हन नहीं मिली, अब तुमको मिलेगी कोई? उम्र कितना हुआ बेटा? ज्यादा नहीं है गुरुजी, 52 हो रहा है। हे भगवान, तो 52 का रावण है क्या कि अब भी उसी में लगा हुआ है? अब 20, 40, 60 and 80, 20 years स्टूडेंट, ब्रह्मचारी। 20 से 40 गृहस्थ, खूब जम के गृहस्थी किया। और 40 से 60 वानप्रस्थी, हैं घर में पर कोई मतलब नहीं। पर हम मानेंगे कैसे जब तक बेटा कूट न दे, बहू जलते हुई चिमटा जब तक मुंह पे मार न देख 2 बार, दाग न पड़ जाए, तब तक हम कैसे सास ससुर हैं? बताइए। जब तक हमको सर्टिफिकेट न मिल जाए गांव में दिखाने के लिए कि देखे इसके शादी में इतना सोना दिया था मैंने, ये हमको चिमटा से मार दी, तब तक कैसे सास ससुर? जब तक बहू का चिमटा नहीं खाया, खाओ
इतनी कुत्सित जिंदगी जीने की जरूरत क्या है? ईश्वर ने तुम्हें बनाया है एक अनोखा आदमी, सबसे विशिष्ट। तुम उस तत्वज्ञान को उपलब्ध होकर सारी दुनिया को वमन की भांति क्यों नहीं देखते? जिसे वमन किया हुआ है, कुत्ते का वमन। खैर कुत्ता तो वमन भी खा जाता है, खतरनाक जीव है वो। वमन की तरह देखो। इस प्रकार का जीवन, इस सत्संग से वैराग्य की उत्पत्ति, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य नहीं लकड़ी कपड़ी लेकर के निकल गए वैरागी, गुस्सा में कमंडल लेकर के निकल गए और एकदम फोन नंबर ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए। 3 दिन के बाद भूख लगा, फिर स्विच ऑन किए, उधर से मैसेज आएगा, पापा जी मम्मी जी कहाँ चले गए पापा जी। वो उधर से दादा देखिए आपको पप्पू बुला रहा है, दादा दादा कर रहा है। अब बाबा पिघल गए, फिर कमंडल छोड़ के फिर घर में आ गया, फिर चिमटा 1 महीने के बाद बहू का। ये वैराग्य थोड़ी। वैराग्य तो सोच है, ये समझ, बोध, उपलब्धि है वैराग्य। वैराग्य वेश नहीं है केवल। वैरागी का वेश बनाकर कुवेश का कर्म, क्या क्या मतलब है? श्रेष्ठ वैरागी की तरह जीवन जी रहे हैं। वीतरागी, रागत द्वेष से ऊपर हैं। तो सत्संग में बताया उन्होंने कि सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग, अब बताओ, हम तो पढ़ दिए, तुम बताओ, हमको तो बार बार देखना पड़ रहा है, हम कोई महात्मा थोड़ी हैं। सत्संगत्वे निसंगत्वे, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक। सत्संग से क्या होगा? वैराग्य, वीतरागी हो जाएंगे। उसके बाद वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान। वैराग्य से स्थिर तत्व ज्ञान तो होता है, पर स्थिर होना चाहिए, मरकट वाला नहीं। आज तो हो गया, ऐसा बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि दत्तात्रेय सामने प्रणाम कर देंगे इनको। अब कल ही फिर निकल पड़े। कहां जा रहे हैं? गोवा का टिकट आया था, सोचे एक बार आ जाते हैं घूम के। एक बार। कहां गया बैराग? अब बैराग होगा फिर 5 साल के, एक महीने के बाद। अभी तो घूम के आते हैं। तो स्थिर तत्व ज्ञान, स्थिर तत्व ज्ञान जो मिटे नहीं, और स्थिर तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है सत्संग का फल। मोक्ष माने जीते जी। मोक्ष से भी कितने लोग घबरा जाते हैं। हमारी दादी वादी के टाइम में तो कोई कह रहा था मोक्ष प्राप्त हो तो डंडा लेके दौड़ जाते थे, तो अरे बाप का मोक्ष मिले। मोक्ष माने मौत समझती थी, यह हमारी मृत्यु मना रहा है। गांव की दादी लोगों को, वो जाते थे लोग, काकी अब आपको मुक्ति मिले, तोहरे बाप के मुक्ति मिले, तोहरे दादा के मिले, तोहरे दादी के मिले, तोहरे मुक्ति हो जाए, हमार काहे मुक्ति हुई। और ये नाराज हो जाती थी दादी, बोला हमको मारने आया है मुक्ति का अर्थ। दादी भी नहीं समझती थी मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्त होना। जीते जी जितनी भी अज्ञानता है, जितने भी आकर्षण है, मोह है, लोभ है, इन सब से मुक्त होना। जी करके आनंदित चित्त करके बैठे रहना, लोक सेवा करना, इसको कहते हैं मुक्ति। मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, पर जीते जी मुक्ति तो इसी को कहते हैं। जी रहे हैं और मुक्त हैं, ये मुक्ति। भागवत में पूछ दो कि बैकुंठ चलना है, बोले तोरे बाप बैकुंठ में जाए, हम क्यों जाए? तैयार नहीं होगा बैकुंठ जाने को। बोलेगा हम तो यहाँ बैकुंठ पुष्पांजलि में जाएंगे, हमारा फ्लैट है वृंदावन में, नाम है बैकुंठ पुष्पांजलि। बोला बैकुंठ में तुम्हारे बाप जाएं, हम तो बैकुंठ पुष्पांजलि जा रहे हैं। वो नहीं जाएगा बैकुंठ, नाम का है बैकुंठ। सब कहेंगे, जब गाना गाते हैं भजन, वो प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, बैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना। इस बैकुंठ की बात करते हैं। एक होता है कुंठा,
जो आदमी कुंठा में जी रहा है, अवसाद में। एक होता है बैकुंठ, आकंठ जिनके ज्ञान भरे हों, भक्ति भरी हो, प्रेम भरा हो, ईश्वर भरे हों, वही जीते जी बैकुंठ में है। इसी पृथ्वी पर बैकुंठ है जहां प्रेम भरा हो, आनंद भरा हो। हम उस बैकुंठ की बात कर रहे हैं, हम उस मुक्ति की बात कर रहे हैं। सत्संग यही प्रबोध देता है। तो आज के अवसर प्राप्त सत्संग में जितने भी कुंठाग्रस्त लोग हैं, कुंठाग्रस्त, उनको मैं आमंत्रित करता हूं बैकुंठ आने का। कुंठा से बैकुंठ की यात्रा करो, कुंठा में नहीं, वैकुंठ में आओ। भर जाओ प्रेम से, भर जाओ आह्लाद से, भर जाओ तत्व ज्ञान से, और जीवन आनंदित रखो। ये द्वार द्वार, अच्छा, द्वार द्वार जो जाता है उसको क्या बोलते हैं हमारे यहां? कोई एक जीव होता है सबके द्वार पर भागता रहता है, क्या बोलते हैं उसको? आपके गांव में, मोहल्ले में दूरे दूरे पर कौन भागता है? अरे बोलो ना, कुकुर नहीं बोलते हैं? घर घर द्वार द्वार भागते रहते, हर के द्वार के, जहां रोटी मिली वहीं भागता है। कबीर साहब कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए। ये मन का कुत्ता ऐसा है, हर दर पे जाता है। बड़ा बेटा हमको हमारा इज्जत नहीं किया, छोटे वाले के पास जाएंगे। छोटे वाले ने 15 दिन तक बाप को ऐसा रखा जैसे विष्णु आ गए हों, और 16वें दिन उसको वो हिरण्यकश्यपु नजर आने लगा बेटे को। बेटी के पास गया, बेटी और दामाद अच्छे। दामाद ने कहा, पापा जी दिन में तो आप बैठे ही रहते हैं, 1 महीना के बाद सब्जी वगैरह ले आया करिए, जाइए थोड़ा सब्जी ले आइएगा। अब दामाद की नौकरी करो। तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। एक बार जो सदगुरु चरण गहे, तो काहे दुर दुर होए। एक ही बार अगर ज्ञान का चरण गहले तो उसे अन्य द्वारों पर जाने की जरूरत उसके मन को नहीं पड़ती। सत्संग हमें यही देता है। इसलिए अवसर प्राप्त सत्संग आपको मिला है। यह सत्संग आपके भीतर प्रबोध लाए, यह सत्संग आपके भीतर जीने की कला, आनंद, प्रेम और शांति भरे। दुनिया नहीं बदलने वाली, एक सूत्र लिख लो, दुनिया नहीं बदलने वाली, हम तो बदल सकते हैं। हम दुनिया क्यों बदले? दुनिया तो नहीं बदलेगी, हम बदल सकते हैं। यही सूत्र है इस जीवन का। इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल पुनः आपसे मिलने की कोशिश होगी, जिंदा रहे तो। एक पल की खबर नहीं, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन अगर ठाकुर ने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को रखा, तो कल पुनः प्रयत्न करेंगे कि एक और जब हमें अवसर मिलेगा तो हम उस अवसर को सत्संग में बदल देंगे। कल तक का अवसर मिला तो उसको सत्संग में परिवर्तित कर देंगे। हर अवसर को सत्संग बना देंगे। इसलिए इसका नाम है अवसर प्राप्त सत्संग। अवसर प्राप्त हुआ और कर लो सत्संग। हम तो अवसर गंवाते हैं। यह अवसर प्राप्त सत्संग की कितनी कड़ी है मुझे पता नहीं, 49th होगी। आज हमने देखा था 48, तो कल तक था 49, 49th। कल इसका हाफ सेंचुरी है। अवसर प्राप्त सत्संग का हाफ सेंचुरी। या कल तो कुछ लड्डू उड्डू बटना चाहिए, हलवा। हम लोग यही तो करते हैं ना कि कुछ हो ना हो लड्डू लाओ, पहले बांटो, बाद में देखा जाएगा। अवसर प्राप्त सत्संग का 50वां एपिसोड जब हमने प्रारंभ किया था तो हमको खुद ही नहीं पता था। हम इतने अस्त व्यस्त आदमी हैं कि लगातार इतने दिन प्रवचन कर लें, हम भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह रितेश्वर, तुमने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नहीं तो हम 2-4 दिन से ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं। बोलते हैं फिर अपनी मर्जी, मतलब फिर 8 दिन के बाद बोलेंगे। पर ये 49वां, कल 50वां एपिसोड, कल अच्छे से अवसर प्राप्त सत्संग का 50वां एपिसोड हम मनाएंगे। आप सब भी अपने परिवार परिजन सबको पहले से लिंक भेज दीजिए कि कल भैया, उसको क्या बोलते हैं, कौन जुबली, सिल्वर है कि गोल्डन है?
गोल्डन, 25 सिल्वर है ना। ये बताओ, ये शिमला का आदमी कह रहा है कि 50 सिल्वर है, तो इसका तुम्हारा क्या 75 गोल्डन होगा? गोल्डन, गोल्डन, स्वर्ण, सोना, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदा वनेश्वरी। सोना जितना तपाया जाता है कुंदन बन के निकलता है, खरा बन के निकलता है। अवसर प्राप्त सत्संग जितना किया जाएगा आदमी उतना कुंदन बन के बाहर निकलेगा। उसके भीतर वैसा वैराग्य, मुक्ति, आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना होगी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। आप सब भी गुरु वचनों को रखना, सब गाइए। मेरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुआज्ञा की हो तो, गुरवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक
जहाज है, उसका डूबा कभी ना। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, सदा मैं हरि गुण गाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, सदा मैं हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। श्रावण का पवित्र मास, भोलेनाथ का स्मरण, ये मास उन्हीं का है। आषाढ़ गुरुदेव का, श्रावण महादेव का। तो श्रावण के पवित्र महीने में कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 महादेव 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 महादेव। हर 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 हर
हर हर हर हर हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 हर 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 बम 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 भोली बम भोली बम भोली बम 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 हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 शंभो 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 महादेव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 बम 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 हर 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 बम 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 महादेव 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 शंभो 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 नमः पार्वती पते हर 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 महादेव
शंभो शंभो शंभो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लाडली निकुंज वन की जय, श्री प्रिया चित्त बिहारी सरकार की जय, श्री गौधुली बिहारी वंशी बिहारी सरकार की।